today's problem statement is that we are given two sorted linked list and we have to merge them both. The linked list may or may not be null. All right. ये आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, मतलब उन दोनों में की जो वैल्यूज है दे आर सॉर्टेड. वी जस्ट हैव टू कंबाइन देम सच दैट इवन आफ्टर कॉम्बिनेशन द लिंक लिस्ट रिमेन सॉर्टेड इन नेचर. ऑलराइट. तो लिंक लिस्ट होता क्या है? लिंक लिस्ट इज जस्ट योर डेटा प्लस अ पॉइंटर. तो पॉइंटर बेसिकली क्या होता है? इट जस्ट पॉइंट्स टू अ न्यू मेमोरी लोकेशन एज आई हैड सेड. जैसे वी कैन सी इन दिस की वी हैव अ डेटा वैल्यू 1 एंड इट आल्सो पॉइंट्स टू द नेक्स्ट डेटा वैल्यू दैट्स 4. 4 पॉइंट्स टू द नेक्स्ट डेटा वैल्यू 5. तो लिंक लिस्ट का जो एडवांटेज रहता है एज आई हैड सेड ओवर लेट जस्ट से array, इसकी हम लोग इसका साइज डायनामिकली चेंज कर सकते हैं. सो इट्स मोर मेमोरी एफिशिएंट. फॉर एग्जांपल इफ वी आर गिवन अ इनपुट 145 एंड अनदर इनपुट 235, so the final output will, or the final output list will be 1 2 3 4 5 and 5. All right. So let's just watch a small example on insertion. तो ये जो मेरा image है इसमें the pink वाला part that I have is my data, whereas the blue वाला part is my pointer. So as you can see the pointer just points to the next data value. So this is my index 0. वो index 1 को point कर रहा है, index 1 2 पे point कर रहा है and 2 null पे point कर रहा है. तो जब मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करना रहता है तो मैं एक नया नोड क्रिएट करता हूँ. एंड व्हाट आई डू इज आई रीच द नोड बिफोर विच आई हैव टू इंसर्ट द न्यू नोड, विच हम लोग के केस में ये है काउंट 1 पे और इंडेक्स 1 पे. तो मैं इंडेक्स 1 पे आके रुक जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स 1 पे जो मेरा नोड है उसका जो नेक्स्ट है और द पॉइंटर टू इट, मैं उसे भी नए नोड के पास पॉइंट करा रहा हूँ. एंड द नए नोड का नेक्स्ट वैल्यू आई पॉइंट मेक इट पॉइंट टू द ओल्डर नोड. तो इसमें से वन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इसकी, मैं जो मेरा पुराना वाला नोड है आई विल मेक इट फर्स्ट पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड एंड उसके बाद मैं इंडेक्स 1 वाले को मेरे न्यू नोड पे पॉइंट करूंगा. ऑलराइट. इस चीज में किसी को डाउट है? ओके, सिंस कोई कुछ बोल नहीं रहा, आई एम अज्यूमिंग नहीं है, नो वन हैज एनी डाउट. सो लेट्स मूव ऑन टू हाउ वी कैन सॉल्व इट. सो द फर्स्ट वन इज अ नेव अप्रोच और लाइक द मोस्ट बेसिक अप्रोच. तो इसमें क्या करना है, वी नो दैट वी हैव टू lists that we have to merge into a single sorted list. We just saw how addition takes place in the slides before. So in this case, to merge the two functions, we use a recursive approach. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग करंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढते हैं एंड वी लिंक द करंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट. ये हम लोग कब तक करते हैं? टिल वी फिनिश रीडिंग ऑल द एलिमेंट्स इन वन ऑफ द लिंक लिस्ट. दैट इज बेसिकली अगर मेरी फर्स्ट लिंक लिस्ट में मैंने सारे एलिमेंट मेरे पढ़ के हो गए तो उसके बाद आई जस्ट लिंक इट अप टू द I just link it up to the rest of the second list that's remaining. So I will just show you a small example to show you how it works. So like let's just take the example from here, all right? So as we know, we have two values. The first one has the value 1, 4 and 5. The second one has the value 2, 3 and 5, all right? तो मेरा कोड क्या करेगा बेसिकली, इट विल से दैट ये मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है. ऑल राइट. तो फिर वो इससे ये जो मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है आई विल लिंक इट टू द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट व्हिच इज 2. अब मुझे 2 मिला सो आई लिंक टू द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट 3. 3 है, आई लिंक इट टू द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट्स 4. 4 है, आई लिंक इट टू द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट्स 5. अभी नाउ एज यू कैन सी सिंस मेरा सेकंड लिस्ट हैज फिनिश्ड, दैट सेकंड लिस्ट में और कोई एलिमेंट बाकी नहीं, आई जस्ट लिंक इट टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट लिस्ट एंड आई जस्ट रिटर्न द हेड जो मेरा ये था. So that's what we have basically done in the code here. So yeah. So हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर उनमें से कोई भी एक लिस्ट एम्प्टी हो देन जस्ट रिटर्न द अदर लिस्ट, क्योंकि बेसिकली उसमें कोई एलिमेंट बाकी नहीं है. मैंने अभी जो जो एग्जांपल दिखाया उसमें भी हम लोग ने वही किया. द बट दैट्स द केस अगर उन दोनों में से कोई एम्प्टी है, बट लाइक चांसेस आर कि शायद से नहीं एम्प्टी रहेगा. सो व्हाट डू आई से कि अगर फर्स्ट एलिमेंट का डेटा इज लेस देन सेकंड एलिमेंट का डेटा, मतलब द डेटा इन माय फर्स्ट, द वेरिएबल फर्स्ट है वो ज़्यादा छोटा है, बराबर. तो अगर मेरे फर्स्ट में का डेटा ज़्यादा छोटा है तो आई मेक इट पॉइंट टू अ न्यू एलिमेंट. सो व्हाट डू आई से, ऐसे कि फर्स्ट का नेक्स्ट नाउ पॉइंट्स टू मेरा जो ये फंक्शन है सॉर्ट टू लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट. एंड आई ऑल्सो पास इट द सेम पॉइंटर सेकंड, क्योंकि मेरा जो पॉइंटर ऑन सेकंड है वो चेंज नहीं हो रहा. एंड फिर अभी ये वापस स्टार्ट होगा. तो ये रिकर्सिवली कैसे काम करता है मैं बेसिकली इसी एग्जांपल से वापस दिखा देता हूँ. So yeah, the example we had taken that was 1, 2 and 5, while 2, 4 and 5. All right.
तो मैं अभी एफ और एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इनिशियली मेरा एफ यहाँ पर रहेगा, राइट, एंड मेरा एस यहाँ पर रहेगा। सो आई कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट। तो अभी मैं देखूंगा तो फर्स्ट का वैल्यू कम है। सो ऐसे कि फर्स्ट का नेक्स्ट, अभी तक फर्स्ट का नेक्स्ट ये था, ऑलराइट। लेट्स जस्ट मेक इट 3 हियर फॉर कन्वीनियंस से, ऑलराइट। फर्स्ट का नेक्स्ट अभी तक ये था। सो व्हाट आई एम सेइंग, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू दिस, सिंस मेरा ये वाला स्मॉलर है, आई विल सिंस मेरा ये वाला वैल्यू स्मॉलर है, आई विल मेक इट पॉइंट टू दिस। लेकिन अभी मुझे कैसे पता चलेगा ये वाला स्मॉलर है? टू डू दैट व्हाट आई विल बेसिकली डू is let me just get a eraser here. तो व्हाट आई विल डू इज कि मेरा फर्स्ट जो था वो अभी तक यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। सो व्हाट आई इंस्टेड डू is कि अब मेरा फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। इफ यू जस्ट वॉच द कोड केयरफुली, while calling it recursively, instead of passing first, अगर मैं फर्स्ट का नेक्स्ट वैल्यू पास कर रहा हूँ तो फाइंड आउट वो किस पे पॉइंट करेगा। तो फर्स्ट का नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 3। तो वो अभी 3 और 2 को कंपेयर करेगा। अब 3 और 2 में से ऑब्वियसली 2 इज द स्मॉलर वन, राइट। तो फिर वो इस केस में जाएगा, दैट इज एल्स वाले, सिंस फर्स्ट का डेटा इज नॉट स्मॉलर देन सेकंड का डेटा एंड वी आर सॉल्विंग दिस रिकर्सिवली। सो व्हाट डू आई डू कि सेकंड का नेक्स्ट विल बी सॉर्ट टू लिस्ट, मतलब मैं वापस रिकर्सिवली कॉल कर रहा हूँ, फर्स्ट वहां के बाहर रहेगा, whereas second will move on to the next element, that is मेरा जो वैल्यू सेकंड है it will move on to 4। तो वैसे ही अभी वो 3 और 4 को कंपेयर करेगा, सिंस 3 मेरा भी ज़्यादा छोटा है, मेरा फर्स्ट यहाँ पे जाएगा। अब फर्स्ट यहाँ पे गया तो अभी मैं अगेन 5 एंड 4 को कंपेयर करूंगा। व्हेन आई कंपेयर 5 एंड 4, ऑब्वियसली 4 इज अ स्मॉलर वन, राइट। तो मेरा एस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा ऑन द अदर 5। अब मैं अगेन 5 एंड 5 को कंपेयर करूंगा। सो सपोज से कि आई कंपेयर इट टू ये वाला 5, राइट। सो आई से कि ये वाला 5 इज स्मॉलर, ऑलराइट, जस्ट एन असम्पशन। तो इसके आगे भी एक एलिमेंट है एंड दैट एलिमेंट इज नल, ऑलराइट, क्योंकि इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, सो वी आर कॉलिंग इट नल। तो मेरा जो एस है वो अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। सो इसके बाद क्या होगा, व्हाट डू आई से, इफ नॉट सेकंड, दैट इज अगर मेरा सेकंड ये नल है, देन आई रिटर्न द फर्स्ट का वैल्यू। तो मेरा जो एरे है वो मेरा जो कोड है, सॉरी, मेरा जो फंक्शन है वो 5 रिटर्न करेगा। एंड इफ यू कैन सी इन द कोड व्हाट आई हैव रिटन, सेकंड का नेक्स्ट विल बी इसका आउटपुट। सो सिंस इट्स अ रिकर्सिव फंक्शन, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये मेरा जो फाई है, आई विल लिंक इट अप टू दिस फाई। फिर मैं वापस एक स्टैक पीछे जाऊंगा क्योंकि आई एम कॉलिंग इट रिकर्सिवली, सो आई विल गो वन रिकर्शन स्टैक बैक। फिर ये 4 से लिंक अप होगा, ये 3 से लिंक अप होगा, दिस विल गेट लिंक्ड अप टू 2 एंड दिस विल गेट लिंक्ड अप टू 1। So that's what we have basically, I have basically written here in this code. So does anyone have any doubt in this? Like ये code एक कुछ doubt है तो बोलो। This code will have a time complexity of O of n plus m, since हम दोनों linked list के सारे elements visit कर रहे हैं, and a space complexity of n plus m again, क्योंकि हम लोग इसे recursively store कर रहे हैं। तो किसी को कुछ भी इसमें doubt है तो बोलो। Okay, since no one is saying anything, I'm assuming नहीं है किसी को doubt. We will move on to the next one, all right? सो दिस इज अ बेटर स्लैश बेस्ट अप्रोच। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग का प्रॉब्लम तो सेम है, हम लोग को दो मर्ज लिस्ट लिंक करना है, मर्ज करना है एक सिंगल सॉर्टेड लिंक लिस्ट में, ऑलराइट। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, बेसिकली आई जस्ट डू अ स्मॉल थिंग फर्स्ट, मेरे जो मेन सॉर्ट टू लिस्ट वाले फंक्शन में, कि मैं दोनों इनको कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर फर्स्ट का हेड छोटा है तो आई रीनेम, अगर फर्स्ट का हेड छोटा है तो मैं फर्स्ट का नाम फर्स्ट ही रखता हूँ, सेकंड का नाम सेकंड ही रखता हूँ। लेकिन अगर फर्स्ट का डेटा इज लार्जर देन सेकंड का डेटा, दैट इज एल्स, तो फिर मैं फर्स्ट सेकंड को आई विल रीनेम एज फर्स्ट एंड फर्स्ट को आई विल रीनेम एज सेकंड। तो मैं बस उसे चेक करके एक फंक्शन बना है उसमें पास कर रहा हूँ फॉर रीनेमिंग सेक। हम लोग इसके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हम लोग को इफ के अंदर ये कोड ऐसे 2 बार पेस्ट करना पड़ेगा विद फर्स्ट एंड सेकंड का पोजीशन इंटरचेंज। तो उसकी जगह हम लोग एक चेक फंक्शन बना के, अगर फर्स्ट में सबसे छोटा वैल्यू नहीं है तो वी आर जस्ट रीनेमिंग इट, ऑलराइट। सो वन केस कैन बी कि मेरा फर्स्ट एरे जो है, लाइक द फर्स्ट लिंक लिस्ट जो है, इट्स अ सिंगल लिंक लिस्ट एलिमेंट की, उसमें एक ही एलिमेंट है। तो in that case, I will just link the first वाला first element of the first linked list to all the rest elements of the second linked list, since first में मेरा एक ही डेटा एलिमेंट है तो सॉर्टिंग का कुछ क्वेश्चन ही नहीं आता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उससे भी मेक श्योर कि फर्स्ट का हेड स्मॉलर देन सेकंड का हेड, ऑलराइट।
तो दैट इज व्हाट दिस इफ स्टेटमेंट इज फॉर. इफ दैट्स नॉट द केस, व्हाट आई डू इज कि मैं चार वेरिएबल्स बनाता हूँ. कर वन, दैट इज करंट वन, नेक्स्ट वन, करंट टू एंड नेक्स्ट टू. तो मैं क्या बोलता हूँ, वाइल नेक्स्ट वन एंड करंट टू एग्जिस्ट, ये मेरा लूप जो है वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा. सो द वे दिस कोड विल वर्क इज, I will again take the last time for data values that were 1, 3, 5. Let's just say 2, 4 and 6. Suppose I have to merge these two, right? तो मेरा कर वन इनिशियली इधर रहेगा, कर टू मेरा यहाँ पर रहेगा, मेरा नेक्स्ट वन विल बी हियर, मेरा नेक्स्ट टू will be here. All right. So now if we do a dry run of this code, so basically what I'm saying in this code is कि if मेरा C2 का वैल्यू lies somewhere between C1 and N1 का वैल्यू. All right. Yeah. So if current 2 का डेटा is more than equal to current 1 का डेटा and current 2 का डेटा is less than equal to next 1 का डेटा, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि बेसिकली अगर 2 का वैल्यू मेरा C1 और N1 से छोटा है, मतलब इट लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज, तो फिर मैं उन दोनों के बीच में से इंसर्ट कर दूंगा, राइट. तो उसी का कोड मैंने इधर लिखा है. मैं नेक्स्ट का वैल्यू एक से बढ़ा दूंगा. सो इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट टू जो है, इट विल स्टिल पॉइंट हियर मेरा बिकॉज इट्स कर टू का नेक्स्ट, राइट. कर वन का नेक्स्ट विल बिकम कर टू. तो फिर इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग हियर जैसे वो पहले कर रहा था, आई एम इंस्टेड मेकिंग इट पॉइंट हियर. ऑल राइट. वाई? सिंस मैंने जस्ट देखा कि C2 का वैल्यू जो है इट लाइज बिटवीन C1 एंड N1. ऑल राइट. उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं C2 का वैल्यू है तो अभी मुझे 3 के साथ इसको वापस लिंक करना है, राइट. बिकॉज आफ्टर दैट ऑब्वियसली मेरा 3 का वैल्यू आएगा शायद से. तो आई से कि C2 का नेक्स्ट, तो C2 का नेक्स्ट एज यू कैन सी राइट हियर, C2 का नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन क्या है मेरा 3, वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा. ऑल राइट. उसके बाद वी डू कर वन इक्वल्स कर टू, कि मेरा जो C1 है इट वाज हियर इनिशियली, राइट. सो फ्रॉम हियर इट विल गो हियर, क्योंकि अब मेरा 2 जो है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई लिंक लिस्ट, राइट. तो आई एम रीनेमिंग देम दिस टू C1, और not renaming it, more like I'm making C1 point to the same location, memory location as C2. All right. और उसके बाद मैं क्या करूँगा, कर टू, सिंस मैं करंट टू का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, आई हैव टू विजिट द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट. मैं C2 को N2 पे पॉइंट कराऊंगा. सो नाउ C2 विल एंड अप पॉइंटिंग हियर एंड इसके बाद इफ यू जस्ट हाँ, C2 विल एंड अप पॉइंटिंग हियर. अगर ये केस नहीं है, दैट इज बेसिकली ये वैल्यू अगर इसके इन दोनों के बीच में नहीं आता, तो ऑब्वियसली मैं C1 के लॉन्ग नेक्स्ट एलिमेंट में पॉइंट करूंगा एंड आई विल जस्ट मूव अलोंग विद दिस. तो यहाँ पे सो व्हाट आई डू हियर बेसिकली, इसके मैं फॉर लूप व्हाइल लूप अप्लाई करके ये पूरा चीज इटरेटिवली करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ. कब तक? जब तक मेरा नेक्स्ट वन और C2 दोनों एंड पे ना पहुंचे. व्हेन माय नेक्स्ट वन एंड C2 रीच द एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव एरे, तब आई डोंट हैव एनी मोर एलिमेंट्स टू इंसर्ट और मेरा लूप बेसिकली बंद हो जाता है. ऑल राइट. तो मैं एल्स में भी क्या करूंगा, एक ये लाइक अ स्मॉल थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड, कि सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसके नेक्स्ट में जा रहा हूँ, बट सपोज मैं ऐसा नेक्स्ट जाते जाते व्हाट इफ आई रीच द एंड ऑफ दिस एरे. इसलिए मैं एक इफ स्टेटमेंट हम लोग को लिखना पड़ेगा दैट इफ नेक्स्ट वन का नेक्स्ट एग्जिस्ट तो ही नेक्स्ट वाले पे पॉइंट कर, वरना नेक्स्ट वन को ही नेक्स्ट को कर टू पे पॉइंट कर. दैट इज अगर मेरा फर्स्ट लिंक लिस्ट खत्म हो गया होगा तो फिर आई विल जस्ट पॉइंट इट टू द रेस्ट ऑफ द सेकंड लिंक लिस्ट and I will return the head or the first, as we call it, the pointer first. तो किसी को इसमें डाउट है कुछ, लाइक आई नो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्चुअली सेम, बट इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज लॉट बेटर. इसका ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ 1, दैट इज वो कोई भी एडिशनल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा. लाइक एडिशनल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ऑब्वियसली कर वन और कर टू के जैसे, बट कांस्टेंट ऑक्सिलरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. दैट्स व्हाई इट्स अ बेटर और बेस्ट अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम. किसी को इसमें कुछ डाउट है? डज एनीवन हैज एनी डाउट और इशू? डज एनीवन वांट टू आस्क एनी डाउट इन दिस? Okay, so moving on to the next problem for today. So the next problem that we have is that you have been given a singly linked list of n nodes with integer data and an integer k.
हम लोग का टास्क क्या है कि हम लोग को एंड से kth नोड निकालना है। दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि हम लोग को एंड से kth नोड निकालना है, नहीं नॉट फ्रॉम स्टार्ट। अगर स्टार्ट से निकालना है, मैं बस काउंट करके kth पे पहुंचा उसको निकाल दिया, दैट आई कैन डू, बट हम लोग को एंड से kth नोड निकालना है, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। तो लेट जस्ट क्विकली लुक कि कैसे रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन इनपुट 1 2 3 एंड 4, ऑलराइट, एंड k का वैल्यू 2 है। तो अगर मैं एंड से देखने जाऊंगा तो 4 इज माई फर्स्ट वैल्यू एंड 3 इज माई सेकंड वैल्यू फ्रॉम एंड। तो मैं 3 को ड्रॉप कर दूंगा तो माई आउटपुट विल बी 1 2 एंड 4, ऑलराइट। तो वही हम लोग को अभी कोड करके इम्प्लीमेंट करना है। तो हियर इज जस्ट अ स्मॉल एनिमेशन टाइप ऑफ थिंग टू शो कि डिलीशन कैसे होता है। I move till I reach one step before the node that I want to delete. When I'm one step before the node I want to delete, what I do is I jump over the said node to point to the next node. That is, instead of temp pointing to temp2, it now points to temp1, and I make temp2 point to null. All right. तो फिर अभी temp2 किसी पे पॉइंट नहीं कर रहा है एंड ना कोई temp2 पे पॉइंट कर रहा है, तो it's not a part of the linked list anymore, and we can free the memory location, and thus we can delete the said node from the linked list. तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स है। वी विल फर्स्ट लुक एट द नेव अप्रोच। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू बेसिकली इन दिस वन, इसकी वी विल इटरेट ओवर द होल लिंक्ड लिस्ट टिल वी रीच द एंड। सो इनिशियली मेरा टेम्प, मैं एक वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल बना रहा हूँ विच विल बी पॉइंटिंग टू हेड। आई से कि जब तक टेम्प का वैल्यू नल नहीं होता, कीप इटरेटिंग कि टेम्प को नेक्स्ट पॉइंट पे पॉइंट कराते रहो, एंड कीप पुशिंग इट्स वैल्यू इनसाइड अ वेक्टर दैट आई हैव क्रिएटेड ऑफ द स्ट्रक्ट नोड, एंड कीप पुशिंग इट्स वैल्यू इनटू लिस्ट ऑफ नोड करके मैंने जो वेक्टर बनाया उसमें। अब ये वेक्टर क्या स्टोर कर रहा है, मेरा डेटा नहीं स्टोर कर रहा है, इट्स स्टोरिंग पॉइंटर्स, ऑलराइट। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर, वो पॉइंटर स्टोर कर रहा है टू ऑल द मेमोरी लोकेशंस। तो वो मैं सब उनमें पुश करते रहूंगा एज आई जस्ट सेड। फिर इसके लिए वी जस्ट यूज अ सिंपल फाइल लूप। नाउ नेक्स्ट थिंग आई चेक इज k इक्वल टू साइज ऑफ द वेक्टर, क्योंकि इफ k इज इक्वल टू साइज ऑफ द वेक्टर, तो फिर मैं बेसिकली मेरा जो हेड है वो डिलीट करने का कोशिश कर रहा हूँ। एंड इफ यू वांट टू डिलीट हेड, इट्स रियली सिंपल। मैं बस एक वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल बनाऊंगा नेक्स्ट, आई मेक इट पॉइंट टू हेड का नेक्स्ट वैल्यू, हेड का ही नेक्स्ट के वैल्यू को मैं नल करता हूँ सो दैट हेड नो लॉन्गर पॉइंट्स टू एनीथिंग, एंड आई डिलीट हेड। मैं मेमोरी लोकेशन हेड जो था मेरा वो डिलीट कर रहा हूँ, आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम द मेमोरी, एंड आई एम असाइन द पॉइंटर वेरिएबल हेड टू नेक्स्ट, एंड एंड में फिर मैं हेड रिटर्न करूंगा। तो फिर मैंने सक्सेसफुली मेरा लास्ट एलिमेंट रिमूव कर दिया है। सपोज हम लोग को वो नहीं करना है, लाइक बेसिकली अगर हेड नहीं रिमूव करना है, के का वैल्यू इज लेस देन लिस्ट ऑफ नोड डॉट साइज, फिर उस केस में मैं क्या करूंगा, एज आई सेड मुझे kth नोड निकालना है फ्रॉम द एंड। तो मैं लेंथ माइनस के माइनस वंथ नोड को पॉइंट कराऊंगा लेंथ माइनस के प्लस वंथ नोड को, सो दैट मेरा एंड से जो kth नोड है उसके पास कोई पॉइंट नहीं कर रहा। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर, सी the list of node which stores all the values of linked list in the vector, उसमें मैं ये इंडेक्स विजिट करता हूँ which is the index just before the kth element from end, and I make उसका next point to the element after after like मेरा kth element which is list of node dot size minus k plus 1, उसका वो इंडेक्स रहेगा since we are using zero indexing, all right। तो वही लिखा है, एंड देन ऑब्वियसली मुझे वो kth नोड डिलीट भी करना है, तो उसके लिए आई रिटर्न अ सिंपल डिलीट फंक्शन यहाँ पे, एंड इसके एंड में भी आई रिटर्न हेड। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, इट विल कम आउट टू बी ओ ऑफ एन, whereas space complexity will also be O of n, क्योंकि we are using another vector to store all the data, all right। So let's just look at a better approach जिसमें space complexity O of 1 है, कि मैं कोई additional space नहीं यूज कर रहा, जो भी space मैं additionally यूज करने वाला हूँ वो constant रहेगा and won't depend on the size of my array, all right। तो इस वाले में मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज मेरा हेड इज इक्वल टू नल, की बेसिकली मेरा जो हेड है वो एग्जिस्ट नहीं करता, आई हैव बीन गिवन एन एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट, तो हेड रिटर्न कर दो क्योंकि इसमें कुछ डिलीट करने को है ही नहीं। अगर के इक्वल इक्वल टू जीरो है, मतलब मुझे जीरो एलिमेंट फ्रॉम एंड डिलीट करने को बोला है, मतलब कोई एलिमेंट डिलीट ही नहीं करना, तो उस केस में भी जस्ट आई विल रिटर्न हेड। So these are the two edge cases that might arise in the code, rest of the code, so I just take care of it at the start। तो इस वाले में मैं क्या करूंगा कि आई विल मेजर द लेंथ ऑफ द एरे बाय इटरेटिंग ओवर इट वंस। तो मुझे एक बार अगर लेंथ ऑफ एरे मिल गया, तो इंस्टेड ऑफ इटरेटिंग ओवर द होल एरे, स्टोरिंग इट एंड ऑल दैट,
I can again iterate over the array till I reach the point len minus k. All right, and when I reach the len minus k point, तो len minus k point कहाँ पर रहेगा? It will be the point just before मेरा kth element जो मुझे delete करना है. तो when I reach that, all that I will do is कि मैं उसका जो previous element है उसको मेरे k के next element पे point कराऊंगा. So that's what I have done in this code. All right. So while temp not equal to null, हम लोग लास्ट टाइम जैसे इटरेट कर रहे हैं, मैं लेंथ का वैल्यू बढ़ाऊंगा, टेम्प को हर बार अलग नेक्स्ट वाले एलिमेंट पॉइंट कराऊंगा. अगेन आई एम टेकिंग केयर ऑफ द एज केस की k इज इक्वल टू लेंथ. एज आई हैड टोल्ड यू, इफ k इज इक्वल टू लेंथ, मैं हेड को डिलीट करने का कोशिश कर रहा हूँ. एंड इफ आई एम ट्राइंग टू डिलीट माय हेड का एलिमेंट, तो फिर दैट्स एन एज केस अगेन, तो उसके लिए थोड़ा अलग कोड लिखना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट आई हैव डन कि मैं नेक्स्ट बनाया, हेड का नेक्स्ट नल किया एंड हेड को नेक्स्ट बना दिया, द न्यू पॉइंटर वेरिएबल आई हैव क्रिएटेड नेक्स्ट. अगर मेरा k का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू लेंथ, की द एलिमेंट दैट आई वांट टू डिलीट, सपोज इट्स नॉट माय हेड एलिमेंट, तो उस केस में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सिंपल है. आई विल जस्ट मेक अनदर वेरिएबल काउंटर जो मेरा करंट पोजीशन काउंट करेगा. मेरे लेन में आई एम स्टोरिंग द लेंथ ऑफ द एरे एंड k इज लाइक द एलिमेंट दैट वी हैव टू डिलीट, द kth एलिमेंट फ्रॉम द एंड दैट वी हैव टू डिलीट. तो k इज मेरा वो लेंथ का वैल्यू और डिस्टेंस का वैल्यू. तो मैं काउंटर का इनिशियली वैल्यू 0 लूंगा, टेम्प वेरिएबल इनिशियलाइज किया था, पॉइंटर वेरिएबल उसको हेड पे रखूंगा. मैं वापस इटरेट करूंगा, मैं काउंटर का इस बार क्या करूंगा, लेकिन मैं काउंटर का वैल्यू हर बार बढ़ाते जाऊंगा. मैं कब तक बढ़ाऊंगा, जब तक आई डोंट रीच एलिमेंट जस्ट बिफोर द kth नोड. और मैं कब पहुंचूंगा द एलिमेंट जस्ट बिफोर द kth नोड फ्रॉम एंड, व्हेन माय len minus k इज इक्वल टू काउंटर, राइट. सिंस मेरा काउंटर मेरा कौन से एलिमेंट में अभी हूँ वो चीज काउंट करते जा रहा है. तो व्हेन आई रीच दैट पॉइंट, व्हाट डू आई से कि मेरा जो अभी का एलिमेंट है, नेम इट एज टेम्प, राइट. तो फिर टेम्प जो है, इट इज राइट नाउ एट द k माइनस एंड से k माइनस वन एलिमेंट पे. ऑल राइट. तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि टेम्प का नेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट वैल्यू. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो वेरिएबल था टेम्प, वो जो नोड डिलीट कर रहा है उसके पहले वाले वैल्यू पे था, उसका नेक्स्ट जो है उसके भी नेक्स्ट पे मैं उसको चेंज कर रहा हूँ उसका वैल्यू. तो बेसिकली मैं जो बीच का नोड है उसको स्किप करने वाला हूँ. सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटर्न हियर कि टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट. आफ्टर दैट आई ब्रेक इट एंड रिटर्न हेड. ये वाला जो इस स्टेटमेंट के बाहर है, इट इज टू इटरेट ओवर द होल लिंक्ड लिस्ट हर बार अगले अगले पे जाने के लिए. लेकिन इफ यू गाइस नोटिस, इसमें एक छोटा सा इशू है कि आई हैव टू पोटेंशियली इटरेट ओवर द एरे टू टाइम्स इन द वर्स्ट केस. कि अगर सपोज मेरा लास्ट एलिमेंट मुझे डिलीट करना है, तो मैं पूरे मेरे लिंक्ड लिस्ट के ऊपर दो बार इटरेट कर रहा हूँ. सो कैन वी ऑप्टिमाइज इट इवन फर्दर, दैट्स माय क्वेश्चन. तो या इट कैन बी ऑप्टिमाइज मोर फर्दर. लेकिन उसके पहले, डज एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस वन, तो पूछो. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो इस वाले में हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है, बट इंस्टेड व्हाट वी टेक इज, हम लोग दो पॉइंटर बनाएंगे. ऑलराइट. मैं एक पॉइंटर का नाम दूंगा स्लो, दूसरे पॉइंटर को नाम दूंगा फास्ट. और मैं क्या करूंगा, मैं स्लो और फास्ट के बीच में हमेशा के एलिमेंट्स का डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगा. ऑलराइट. उन दोनों के बीच में ऐसा के एलिमेंट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है मुझे. एंड आई विल जस्ट कीप इटरेटिंग ओवर द एरे टिल मेरा जो फास्ट वाला है, इट रीचेस द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट. तो जब मेरा फास्ट रीचेस द एंड ऑफ माय लिंक लिस्ट, तो तभी मेरा स्लो जो पॉइंटर रहेगा, इट विल बी ऑन द linked list node that just occurs before the element or before the node that we have to delete. So I will just give a small actual example. Suppose मेरा 1 2 3 and 4 है. Suppose my k का value is 2, मतलब this is the value that I have to delete. तो what I will do कि मेरा slow यहाँ पर रहेगा, right, and fast यहाँ पर रहेगा. Alright. तो इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है, that is two elements, which is my value of k, that is 2 और 3. तो मैं दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस इन दोनों में मेंटेन करते हुए इस चीज के ऊपर इटरेट करता रहूंगा. तो नेक्स्ट स्टेप मेरा स्लो यहाँ पे आ जाएगा. स्लो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, मीनवाइल मेरा फास्ट यहाँ पे आ जाएगा. अब लेकिन सिंस हम लोग एंड पे पहुंच गए लिंक लिस्ट के, कि इसके आगे जाने को कोई जगह नहीं है, दैट इज बेसिकली वी हैव रीच्ड द एंड. तो फिर बेसिकली मुझे ये वाला एलिमेंट डिलीट करना है.
तो फिर मैं लास्ट टाइम वाला चीज ही करूंगा कि स्लो का नेक्स्ट इज इक्वल टू स्लो के नेक्स्ट का नेक्स्ट। तो दैट्स व्हाट यू हैव इम्प्लीमेंटेड यहाँ पर। सो आई मेक टू नोड्स स्लो एंड फास्ट, इनिशियली दोनों हेड पे पॉइंट कर रहा है। उसके बाद आई जस्ट इटरेट ओवर द होल एरे, int I इक्वल टू 0, I लेस देन की I प्लस प्लस, सिंस उन दोनों के बीच में के एलिमेंट्स को मुझे डिस्टेंस लाना है, इसलिए आई इटरेट ओवर द लिंक लिस्ट k टाइम्स, जिसमें बस मेरी फास्ट का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ऑलराइट, लेकिन हम लोग को एक चीज जो कंसिडर करना चाहिए, इसकी वी आर अगेन ट्राइंग टू डिलीट द हेड। इफ वी आर ट्राइंग टू डिलीट द हेड एलिमेंट, तो फिर उसके लिए क्या, तो उसके लिए वी हैव टू टेक इन कंसिडरेशन द एज केस यहाँ पर। तो वही किया है कि इफ फास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, मतलब while maintaining a distance of k, उसके पहले ही मैं नल पे पहुंच गया, उसके पहले ही मैं अगर एंड पे पहुंच गया, तो व्हाट आई विल डू, हम लोग ने पहले किया था वैसे, मैं एक पॉइंटर नोड बनाऊंगा नेक्स्ट, उसको हेड के नेक्स्ट पे पॉइंट कराऊंगा, हेड के नेक्स्ट को नल कर दिया, एंड द पॉइंटर हेड आई विल चेंज इट टू नेक्स्ट, आई विल रिटर्न द वेरिएबल हेड एंड वॉइल माय कोड इज डन। ऑलराइट, लेकिन ये इज द केस जब मैं एंड पे पहुंचूंगा। अब मुझे इसको इंक्रीज भी करना है कि लाइक सपोज दिस इज नॉट द केस, लाइक बेसिकली मेरा फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं है, आगे और भी एलिमेंट्स है, मैं आगे और भी जा सकता हूँ, मेरा फॉर लूप खत्म नहीं हुआ है। तो इन दैट केस कुछ नहीं, आई विल जस्ट डू फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, मतलब मैं इटरेट करते ही जा रहा हूँ लिंक लिस्ट के ऊपर से जब तक डिस्टेंस ऑफ के नहीं आता। दिस इज फॉर द केस की बेसिकली मुझे हेड डिलीट करना है, तो डिस्टेंस ऑफ के आने से जब आएगा तब माय स्लो विल ऑलरेडी बी एट हेड। वो स्लो की लाइक स्लो जो है वो हेड के पहले नहीं जा सकता, बिकॉज देयर इज नो नोड पॉइंटिंग टुवर्ड्स हेड। तो उसके एज केस के लिए हम लोग को इधर वो इफ स्टेटमेंट ऐड किया हुआ है। ऑलराइट, फॉर द केस ऑफ डिलीशन ऑफ हेड। सो मैंने के का भी डिस्टेंस बना दिया ये फॉर लूप यूज करके। ऑलराइट, ये फॉर लूप यूज करके। ऑलराइट, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैं वापस पूरी चीज के ऊपर इटरेट करते जाऊंगा, एंड दिस टाइम मैं फास्ट और स्लो दोनों को मूव कर रहा हूँ। तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन कि व्हाइल फास्ट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक मैं एंड ऑफ द लिंक लिस्ट नहीं पहुंचता, स्लो को नेक्स्ट एलिमेंट में पॉइंट करूँ, फास्ट को नेक्स्ट एलिमेंट में पॉइंट करूँ, और ऐसे करके मैं ऐसा बढ़ते जाऊंगा बढ़ते जाऊंगा बढ़ते जाऊंगा जब तक फास्ट मेरा लास्ट एलिमेंट पे नहीं पहुंचता। जब मेरा फास्ट लास्ट एलिमेंट पे पहुंचा रहेगा, सिर्फ फास्ट और स्लो के बीच में के एलिमेंट्स का डिफरेंस है। Slow, my pointer variable slow will be just before the element we have to delete, as I had just showed you. So what I will say is slow ka next is equal to slow ke next ka next, and after that I will just return the head variable, since मेरा जो value है it has been deleted, तो मेरे linked list में successfully deletion हो गया है। So this is the best approach. It will have a time complexity of O of n, space complexity of O of 1. So you might ask कि better approach और best approach में फर्क क्या है? The difference between these two will be कि better approach में मैं 2 बार iterate कर रहा हूँ मेरे linked list के ऊपर, और इसमें बस मुझे 1 बार iterate करने की कोशिश जरूरत पड़ रहा है। तो due to this approach is better. It will give you a better time complexity as such overall. So does anyone have any doubt over what I've taught today? If not, then we'll be ending today's session. And with this, we'll be ending today's session. Thank you for attending, guys. Bye.